फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली नगर निगम ने पिछले 10 साल से प्रॉपर्टी टैक्स ना भरने वाले 1,27,000 लोगों का पता लगाया है। फ्रेंड्स एमसीडी ने लास्ट ईयर 15 दिसंबर 2022 को एक एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की थी, जिस स्कीम का नाम था समृद्धि स्कीम। यह स्कीम जो है 31 मार्च 2023 को ख़त्म हो चुकी है, यानी समाप्त हो चुकी है। इस स्कीम के अंडर में यदि आपने पिछले अपने 19 साल का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भर रखा तो आप 6 साल का प्रॉपर्टी टैक्स भर दीजिए, आपके 19 साल का प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ हो जाएगा। उसके साथ साथ उसका इंटरेस्ट, उसके पेनल्टी सब कुछ माफ़ हो जाएगा। यानी कि 19 साल के प्रॉपर्टी टैक्स के सेटलमेंट के लिए आपको सिर्फ 6 साल का प्रॉपर्टी टैक्स भरना था और आपका 19 साल के प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया सेटल हो जाता। फ्रेंड्स एमसीडी ने 2004 में अपने प्रॉपर्टी टैक्स के कैलकुलेशन के लिए वैल्यू एरिया मेथड लागू किया था, इसलिए समृद्धि स्कीम में भी जो बेस ईयर रखा गया था वो रखा गया था 2004 से लेकर 2023 तक का प्रॉपर्टी टैक्स चुकता करने के लिए, यानी कि वन टाइम में सेटलमेंट करने के लिए आपको सिर्फ 6 साल का प्रॉपर्टी टैक्स भरना था इन केस ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और आपका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी टैक्स 19 साल का सेटल हो जाता। फ्रेंड्स एमसीडी की समृद्धि स्कीम में 1,27,321 लोग ऐसे मिले जिन्होंने पिछले 10 साल का प्रॉपर्टी टैक्स पे ही नहीं किया था। ऐसे लोगों से एमसीडी ने 434 करोड़ रुपए रेवेन्यू का कलेक्शन किया। 1,27,321 लोग जिन्होंने पिछले 10 साल से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ही नहीं किया था, उन लोगों से 434 करोड़ का कलेक्शन आया है एमसीडी के पास। एमसीडी अपने रेवेन्यू को बूस्टअप करने के लिए इस टाइप की एमनेस्टी स्कीम पहले भी लाता रहा है। फ्रेंड्स जनवरी 2019 में एमसीडी एक एमनेस्टी स्कीम लेके आया था, जिसमें कि यदि आप 2004 से लेकर 2019 तक का प्रॉपर्टी टैक्स आपने पे नहीं कर रखा तो आप सिर्फ बेसिक अमाउंट पे कर दीजिए, आपका प्रॉपर्टी टैक्स का सेटलमेंट हो जाएगा। यह स्कीम थी, जनवरी 2019 में लाया था। इसमें कि पेनल्टी और इंटरेस्ट जो एमसीडी ने था वो माफ़ कर दिया था, यानी वेव ऑफ कर दिया था। 2019 में जनवरी में स्कीम लॉन्च हुई थी, एमसीडी लेके आया था। उसके बाद एमसीडी ने दिसंबर 2019 में ये स्कीम दोबारा से स्टार्ट कर दी, जिसमें कि यही था कि 2004 से लेकर 2019 तक के जो प्रॉपर्टी टैक्स का सेटलमेंट करने के लिए आपको बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी पेनल्टी के आप बेसिक अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दीजिए, आपका सेटलमेंट हो जाएगा। यह स्कीम 25 मार्च 2020 तक चली, क्योंकि 25 मार्च 2020 को कोरोना का लॉकडाउन लग गया था, पहला वाला लॉकडाउन, तो इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया। 25 मार्च तक तो चली ही थी, उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। इसको एक्सटेंड करके इसकी लास्ट डेट कर दी गई थी 30 अप्रैल 2020। 30 अप्रैल 2020 तक यह एमनेस्टी स्कीम चली थी। इसके बाद एमसीडी सितंबर 2020 में एक एमनेस्टी स्कीम लेके आया था, जो कि स्पेशली थी अनऑथराइज कॉलोनी के लिए। 2020 सितंबर में लेके आया था अनऑथराइज कॉलोनी के लिए, जिसमें कि 2004 से लेकर 2020 तक का यदि आपने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे किया, मैं बात कर रहा हूँ अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए, यदि 2004 से लेकर 2020 तक का प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं कर रखा तो सिर्फ 2 साल का प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दीजिए, आपके 16 साल के प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ हो जाएगा। यानी कि वन टाइम सेटलमेंट सिर्फ 2 साल का पे करिए, 16 साल का माफ़। इस टाइप की स्कीम 2020 में लेके आया था सितंबर में एमसीडी। उसके बाद अक्टूबर 2021 में एमसीडी एक और स्कीम लेके आया था, एमनेस्टी स्कीम, जिसमें कि यदि आप दिल्ली में किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ओनर हैं तो 2004 से लेकर 2021 तक के प्रॉपर्टी टैक्स के सेटलमेंट करने के लिए, यानी कि यदि आपने 2004 से लेकर 2021 तक का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भर रखा तो सिर्फ 3 साल का प्रॉपर्टी टैक्स भरिए, आपका प्रॉपर्टी टैक्स 17-18 साल का पूरा सेटलमेंट हो जाता। सिर्फ 3 साल का भरिए, सारा सेटलमेंट वहीं पे एमसीडी कर देता। तो इस टाइप की स्कीम एमसीडी लेके आता ही रहता है। उसके बाद एमसीडी लेके आया था एमनेस्टी स्कीम समृद्धि 2022 दिसंबर में, जिसके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। 6 साल का प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट करिए, 19 साल का प्रॉपर्टी टैक्स सेटल्ड। तो इस टाइप की स्कीम एमसीडी हर साल लगभग लेके आता ही है। एमसीडी के द्वारा टाइम टू टाइम लॉन्च की जाने वाली इस टाइप की एमनेस्टी स्कीम जो है, जो एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर होता है, जो कि हर साल अपना टैक्स पे करता है, यानी कि हर साल अपना प्रॉपर्टी टैक्स टाइम टू टाइम पे कर देता है, उसके लिए उसका मोरल गिराने के लिए होती है, यानी इससे उसका मोरल गिरता है। सीधी सी बात है, एक बंदा पिछले 19 साल से हर साल टाइम टू टाइम टैक्स पे कर रहा है और एक बंदा पिछले 19 साल से टैक्स नहीं पे कर रहा है, तो जो 19 साल जो रेगुलर टाइम टू टाइम पे कर रहा है तो उसने तो 19 साल तक टैक्स पे किया, और जिसने नहीं पे किया उसको 6 साल का टैक्स पे किया, बाकी 13 साल का माफ़ हो गया। तो जैसे कि समृद्धि स्कीम आई थी, उसमें जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर था वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था कि यार मैंने तो यार 19 साल तक टैक्स पे किया और जिसने नहीं पे किया उसकी तो मौज आ गई, हमने तो बेकार इतने सालों तक टैक्स पे किया।
तो फ्रेंड्स बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि जानबूझ के ऐसा नहीं करते, कुछ मजबूरी होती है या फिर कोई उनकी हो सकता है उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन हो अच्छी ना हो जिसके कारण से वो टैक्स पे ना करते हो, या और भी रीजंस हो सकते हैं, कई टाइप के रीजंस हो सकते हैं। तो पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में कमेंट करना कोई ठीक बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जानबूझ के भी नहीं पे करते, जो इंतजार करते हैं एमनेस्टी स्कीम आएगी, हम 3-4 साल का पे करेंगे, सारा सेटल हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग वास्तविक रूप से परेशान होते हैं जो कि पे नहीं कर पाते, जब उनको उसके बारे में नॉलेज नहीं होती कि कैसे पे करना है, कितना पे करना है, इसलिए भी छूट जाता है बहुत से लोगों का। लेकिन बात है यहाँ पे एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर की, जो कि टाइम टू टाइम पे करता है और इस टाइप की एमनेस्टी स्कीम लाके जो एमसीडी जो है उनके मोरल को उनको डिमोरलाइज कर देती है एक टाइप से। वो सोचता है कि भाई आखिर हमने टाइम टू टाइम पे ही क्यों किया, हम भी 5 साल 6 साल का भर देते, वन टाइम सेटलमेंट हो जाता। बात उनकी भी ठीक है, कोई गलत नहीं है भाई। कोई भी यदि मान लीजिए आप ही टाइम टू टाइम टैक्स भरते हैं और इस टाइप की एमनेस्टी स्कीम आती है, तो आपको फील तो होगा ही ना कि हमने हर चीज़ टाइम पे किया और हमें क्या फ़ायदा मिला, हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं मिला ना। खैर जो भी है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एमनेस्टी स्कीम इन फ्यूचर आएगी या नहीं आएगी। फ्रेंड्स, दिल्ली में 60 लाख बिजली के कनेक्शन है, यानी 60 लाख फैमिलीज ने बिजली के मीटर लगवा रखे हैं और 25 लाख वाटर कनेक्शन है, यानी कि लीगल वाटर कनेक्शन जो है 25 लाख है और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है लगभग 60 लाख के आसपास है। लेकिन जो प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं वो सिर्फ 12,78,000 के आसपास लोग ही प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, बल्कि 60 लाख बिजली कनेक्शन है, 25 लाख वाटर कनेक्शन है। फ्रेंड्स, दिल्ली में जो एमसीडी का एरिया है 1397 किलोमीटर का है और दिल्ली में डे बाय डे प्रॉपर्टीज़ बढ़ती जा रही है, यानी कि घरों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स में उस रेशियो में इजाफा नहीं हो पा रहा जिस रेशियो में घरों की संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स का जो कलेक्शन है वह एमसीडी के पास उस हिसाब से नहीं आ पा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स भरने वाले कुल मिला के 12,78,000 लोग, जिनसे प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन आता है सिर्फ 2400 करोड़ रुपये का। एक साल में 2400 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन आता है एमसीडी के पास, जो कि एमसीडी की टोटल रेवेन्यू का एक सबसे बड़ा जो पार्ट है वो प्रॉपर्टी टैक्स से ही आता है, वो भी सिर्फ 2400 करोड़। बिकॉज दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन इसलिए नहीं बढ़ पाता क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा है अनऑथराइज कॉलोनीज, और इन अनऑथराइज कॉलोनीज में 40 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं करती। उसमें से 99.5% लोग जो है प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं करते। अनऑथराइज कॉलोनी में 0.5% लोग प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, तो उसमें तो ना के बराबर ही मान लीजिए कि कोई पे नहीं करता अनऑथराइज कॉलोनी में। यदि अनऑथराइज कॉलोनी में सारे लोग प्रॉपर्टी टैक्स पे करने लग जाए तो एमसीडी के बाद टोटल कलेक्शन आएगा प्रॉपर्टी टैक्स का 8,000 करोड़ रुपए का। लेकिन इतना तो प्रॉपर्टी टैक्स कभी कलेक्शन हो ही नहीं पाएगा अनऑथराइज कॉलोनी से, बिकॉज अनऑथराइज कॉलोनीज में एमसीडी उतनी फैसिलिटी नहीं दे रही, तो काय बात का प्रॉपर्टी टैक्स, इसलिए लोग नहीं भरते। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स उनके ऊपर लगता नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स उनके ऊपर लगता है, लोग भरते नहीं है। क्यों? पॉलिटिक्स है सारी, वोट बैंक है। चाहे कोई भी पार्टी हो, सत्ता में कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, अनऑथराइज कॉलोनी से कोई भी सख्ती से अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं निकलवा सकता। कोई भी पार्टी हो नहीं निकलवाएगा, ना निकलवा सकता है ना निकलवाएगा, इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन नहीं होता है। तो हम बात कर रहे थे कि इन फ्यूचर एमसीडी कोई एमनेस्टी स्कीम लेके आएगी या नहीं। फ्रेंड्स, एमसीडी का यदि ट्रेंड देखें तो एमसीडी जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में एमनेस्टी स्कीम लेके आती है। तो पिछली बार जब समृद्धि स्कीम लाई गई थी तब बोला गया था कि यह लास्ट एमनेस्टी स्कीम होगी, इसके बाद कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी, जिसको लाभ उठाना है उठा लीजिए, जिसको नहीं उठाना वो रहने दीजिए, हम आपको नोटिस भेजेंगे। लेकिन उस समय एमसीडी पे बीजेपी का अधिकार था, यानी बीजेपी सत्ता में थी एमसीडी के अंदर, लेकिन अब आम आदमी पार्टी है। तो डिपेंड करता है कि वह एमसीडी में कोई एमनेस्टी स्कीम लाते हैं इन फ्यूचर या नहीं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जुलाई में फिर से एमनेस्टी स्कीम आएगी, और एमनेस्टी स्कीम में कितने साल का प्रॉपर्टी टैक्स पे करके वन टाइम सेटलमेंट होगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फ्रेंड्स, एक छोटी सी एक ओवरऑल वीडियो थी एमसीडी के ऊपर। आशा करता हूँ कई चीज़ें जानने को मिली होंगी, इसमें कई डाटाज आपको जानने को मिले होंगे जो शायद ही आपको पता होंगे, बहुत से लोगों को पता भी होंगे लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी पता होंगे। तो आई होप वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रहेगी। एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।